हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सबसे पहले तो मेरे प्यारे दोस्तों को सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण भगवान का आप सभी पर आशीर्वाद बना रहे और आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा जाए और आप सभी बिल्कुल आगे तरक्की करो, यही हम कामना करते हैं श्री कृष्ण भगवान से आपके लिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस जन्माष्टमी के अवसर पर और आपके बीएसटीसी का कल एग्ज़ाम है, उसके लिए ये स्पेशल मैराथन क्लास आपके लिए रखी गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन है और बहुत लंबी क्लास चलने वाली है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से और अच्छे से देखते रहेगा। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो, पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं इस साल, तो मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बीएसटीसी का कल आपका एग्ज़ाम है और यदि आप एग्ज़ाम देकर आएंगे और उसके बाद में जो एनालिसिस होगा वो आपको करवाया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन कितने सही हैं कितने गलत हैं वो आपको करवाया जाएगा। और जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाए तब तक ये चैनल आपके साथ में रहेगा, इसलिए चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। और कोई भी डाउट होता है तो मेरे प्यारे दोस्तों इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिएगा, बिल्कुल नोट्स पीडीएफ्स आपको मिलने वाले हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों एक खास बात आपके लिए, बीएसटीसी वालों के लिए खास बात, क्योंकि कल आपका एग्जाम है, तो मेरे प्यारे दोस्तों कल आज आपके दोपहर 2 बजे मेरे प्यारे दोस्तों एक मैराथन क्लास होने वाली, उसमें 1000 क्वेश्चन आपके होने वाले उसमें, ठीक है ना। 1000 क्वेश्चन उसमें होने वाले हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। वो क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जीके की जीके वाले जो पार्ट है उसमें आपका कोई भी वहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि वो 1000 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके कई बार पूछे गए हैं और किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उनसे बाहर तो जाना ही नहीं है मेरे प्यारे। तो 50 में से लगभग 40 क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल सकते हैं, 35 से 40 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लगभग 2 बजे आपकी वो क्लास होगी, ठीक है ना। दोपहर 2 बजे के लगभग वो क्लास आपकी होने वाली है, इसलिए ध्यान से वो क्लास मिस मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, और पीटीटी वाले भी देख लीजिएगा, क्योंकि पीटीटी वालों के लिए भी राजस्थान जी के वही है, ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे। तो क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है। एक बार से क्लास को शेयर कीजिए ताकि सभी मेरे प्यारे भाई बहन हैं जो कि जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर फरमाइएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे लाडलों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए इधर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कैसे करना है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, सभी के लगभग आंसर आ रहे हैं। देखिए इतना जल्दी तो टिप्पा ही ठोक सकते हो आप, ठीक है ना। 30 सेकंड का समय तो इसमें लगेगा ही लगेगा, 30 सेकंड से ज़्यादा ही आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 30 सेकंड का समय कम से कम लगेगा आपको। तो यहाँ पर बता दूँ मेरे प्यारे दोस्तों कैसे आएगा आंसर। देखिए नहीं लग रहा है तो भी बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 15 सेकंड में भी कर सकते हो आप। देखिए किस प्रकार से करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, एफ से ई हो रहा है, मतलब कि क्या हुआ, -1 हुआ, क्या हुआ, -1 हुआ। यहाँ पर देखिए ए से आपका बी हो रहा है, मतलब कि +1 हुआ, ठीक है। एम से यहाँ पर एल हुआ, मतलब कि -1 हुआ। यहाँ पर देखिए ओ से पी हुआ, मतलब कि +1 हुआ, ठीक है। मतलब कि एक छोड़कर एक +1 -1 +1 -1 +1। यू से आपका क्या हुआ, टी हुआ, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, -1 हो रहा है। और यहाँ पर देखिए एस से आपका टी हुआ तो +1 हो रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए वही हम यहाँ पर कर देंगे, तो यहाँ पर भी इसको कर दीजिए। देखिए देखिए बी में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो -1 करना है, तो ए आ जाएगा, ठीक है। तो एक सी ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि इसमें आगे आगे ए नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपको यहाँ पर दिखाई देगा क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, तो यहाँ पर हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे चुका है ना, यू आपका 21 आता है, युवा में 21 में आपको जोड़ना है क्या दोस्तों, एक जोड़ना है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा। तो बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, श्रृंखला सीरीज का क्वेश्चन है, आंसर फरमाइएगा। 3, 6, 16, 35 और 74 आगे क्या आएगा वो आपको बताना है, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखिएगा, कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 3 को मैंने 2 से गुणा किया और +1 किया, तो मेरे पास 7 आ गया, ठीक है। +1 किया
+1 किया तो 7 आ गया, ठीक है। 7 को मैंने 2 से गुणा किया, ठीक है, 7 को मैंने 2 से गुणा किया और +2 किया तो मेरे कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 16 आ गया। 16 को मैंने 2 से गुणा किया तो 32 आया, कितना दोस्तों, 16 को 2 से गुणा किया 32 आया। 32 को मैंने कितने जोड़े, 3 जोड़े, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर 35 आ जाएगा, ठीक है, 35। अब देखिए 35 यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए 35 में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 35 को मैं 2 से गुणा करता हूँ, कितने आते हैं, 70 आते हैं। 70 में मैं प्लस कितना जोड़ता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, 70 में मैं +4 जोड़ देता हूँ तो मेरे प्यारे दोस्तों 74 आ जाता है। 74 को मैं 2 से गुणा करूँगा तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरे कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 7 दूनी 14 और यहाँ पर 148 आ जाएंगे। 148 में मैं यहाँ पर क्या जोड़ूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, 5 जोड़ूंगा तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, 153 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फास्ट चलेंगे और अच्छे से आंसर देना है आप सभी को, ठीक है ना। और BSTC वाले ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो क्वेश्चन आपको आज करवाए जा रहे हैं लगभग वही पैटर्न आपका आता है क्वेश्चन, है ना। तो ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा। और जो आपकी क्लास होगी GK वाली, वो तो आपकी ताबड़तोड़ क्लास होगी मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आंसर दीजिएगा आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा। देखिए ये बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए हम सबसे पहले तो इसको नीचे लेकर आते हैं और इसका अंतर की बात करें। देखिए अंतर यहाँ पर क्या हो रहा है, +6 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, +18 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, +36 हो रहा है। यहाँ पर 60 हो रहा है प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर अब की बार कितना होगा वो हमें देखना पड़ेगा। देखिए कैसे देखेंगे, इधर देखिए, इधर देखिए मेरे प्यारे लाडलो, इधर देखिए। अब देखिए हमने इतना तो अंतर निकाल लिया, लेकिन अब हमें और क्या निकालना है, इनका भी अंतर निकालना है। निकालिए, देखिए अंतर कितना हुआ, 12 का अंतर है, यहाँ पर 18 का अंतर है, यहाँ पर 24 का अंतर है, ठीक है ना। अब देखिए और अंतर निकालिए, देखिए थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पर इनका अंतर निकालें तो 6 का अंतर है, इनका अंतर निकालें 6 का अंतर है तो अब की बार जो आएगा उसमें भी 6 का अंतर आना चाहिए, अब की बार जो आएगा उसमें भी 6 का अंतर आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, 30 आना चाहिए, ठीक है। 6 का अंतर है आ रहा है, 30 आना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिए 12, 18, 24 और 30, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपका 90 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। आप समझ चुके होंगे क्योंकि यहाँ पर आपका 24 अंतर है, तो इसमें हम 30 जोड़ूंगा तो 90 आ जाएगा 60 में, है ना। तो यहाँ पर तो देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ ध्यान से देख लीजिएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 90 आप इसमें जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 120 में 90 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 210। आंसर क्या जाएगा, 210। ऑप्शन नंबर B 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे लाडलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए समझ में आ चुका होगा, आपको नहीं आया तो एक बार से फिर से देखिएगा, आ जाएगा समझ में ना। और क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे लाडलो। चलिए आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आंसर दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को, एक छोड़ के एक। 2 को 4 से, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ, मतलब कि क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है ना। तो ये आपका इतना हो गया, ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब हमें तो यहाँ पर कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए। देखिए 7 दूनी 14 होता है, 14 में से 1 घटाया तो आपका क्या हो गया, 13 हो गया, ठीक है ना। 7 तिया 21, 7 चौक 28 होता है, ठीक है ना, 7 चौक 28 होता है, -1 कर दिया, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ देखिए, यहाँ पर हम सीधी सीधी बात करें तो यहाँ पर देखिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 -1 किया है, 7 को 2 से गुणा किया और -1 कर दिया, ठीक है। तो मेरा आ गया 13। 13 को मैंने गुणा किया 2 से और यहाँ पर क्या कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों, +1 कर दिया, तो मेरा आ गया 27, ठीक है।
अब मैं क्या करूँगा, 27 को गुणा करूँगा 2 से और -1 कर दूंगा तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरे कितना आ जाएंगे, 53 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 53। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, और मेरे प्यारे दोस्तों जो ओमार शीट वाला वीडियो है वो आ चुका है, कब का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है आप, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा वो वीडियो, क्योंकि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है वो वीडियो, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि क्या क्या सावधानी आपको ओमार शीट में भरने में रखनी है, और पेपर को कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कितने क्वेश्चन टाइम देना है, वो सब मैंने वहाँ पर आपको जानकारी बताई है। आप चैनल पर जाइएगा, BSTC की जो पेपर करने की रणनीति है उस नाम से वो वीडियो है, ठीक है ना। वो सर्च कर लीजिएगा आप, या फिर चैनल पर जाकर आप देख लीजिएगा BSTC वाले। PTT वालों के लिए भी वो वीडियो आएगा जब एग्ज़ाम से पहले, ठीक है ना। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए इसका आंसर दीजिए मेरे पास। तो देखिए इसका आंसर कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर 1 का स्क्वायर किया +1 कर दिया तो हमारा आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब की बार हम करेंगे 3 का स्क्वायर +1 तो मेरा आ गया 10, ठीक है। अब की बार मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 5 का स्क्वायर +1 तो मेरा आ गया 26, ठीक है। अब की बार मैं यहाँ करूँगा 7 का स्क्वायर +1 तो मेरा आ गया 50, ठीक है। अब की बार मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 9 का स्क्वायर +1 बराबर आपका हो गया 82, ठीक है। अब की बार मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 11 का स्क्वायर +1 बराबर आपका कितना आ जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 122। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए आ गया ना समझ में। देखिए मैं इतना डिटेल से क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो आप समझ रहे हो ना, एग्ज़ाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कि माइंड में एक कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। फिक्स थोड़ी है, यही क्वेश्चन आ जाए तो फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना वहाँ पर जाकर। इसीलिए मैं आपको पूरा डिटेल से बता रहा हूँ कि हर एक बच्चे को पता चलना चाहिए, जो भी विद्यार्थी अभी तक है जो कि इतना नहीं हुआ है, ठीक है ना। चलिए आंसर दीजिए यहाँ पर। आंसर यहाँ पर क्या आएगा, खाली जगह पर। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर अंतर देखिए कितने का अंतर है 17 का अंतर है, +17 हो रहा है। यहाँ पर देखिए +19 हो रहा है। यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, 21 हो रहा है, ठीक है। तो अब की बार कितना हो जाएगा, देखिए 17 17 19 19 2 यहाँ पर 21 और 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 का अंतर आएगा, तो 23 जोड़ दीजिए इसमें, तो 137 आपका आंसर आ जाएगा। 137 ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बताइएगा दोस्तों आगे खाली जगह में क्या आएगा, बताइएगा। ADGHKN आगे क्या आएगा आपको बताना, बताइएगा जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कैसे करना है, इधर देखिए, इसको थोड़ा सा नीचे लाता हूँ। चलिए A और D का अंतर कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, +3 का अंतर। यहाँ पर +3 का अंतर, और G और H में ये देखिए यहाँ पर कोमा है, ठीक है ना। कोमा है मतलब कि अगला चेंज हो गया, ठीक है। तो G और H में कितने का अंतर है मेरे प्यारे दोस्तों, +1 का अंतर है। H और K में यहाँ पर +3 का अंतर है। K और N में आपका +3 का अंतर है, ठीक है ना। +3 हो रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आगे जो आएगा उसमें भी +3 होना चाहिए। और जो आपका देखिए N के बाद में आपका कौन आएगा, यहाँ पर कौन आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, O आएगा, ठीक है ना। O ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, O ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 ही है जिसमें आगे O आ रहा है। हमें पता है कि आगे O ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चेंज होता है तो यहाँ पर +1 जुड़ता है, तो N में +1 जुड़ेगा तो आपका O आना चाहिए। तो O एक ही ऑप्शन है जिसमें आगे O आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो BDGKP आंसर फरमाइए। BDGKP देखिए सारे क्वेश्चन लेकर आए और निश्चिंत रहिए ना, सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। लगभग काफ़ी क्वेश्चन है आपके इस मॉडल पेपर में,
ठीक है ना। मैराथन क्लास मतलब कि सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सभी के सभी। तो निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपके जो पेपर होगा, ठीक है ना, पेपर के स्टार्टिंग में आपको इसी प्रकार के सीरीज़ के क्वेश्चन हैं, एनालॉजी क्वेश्चन है, इसी प्रकार के स्टार्टिंग में आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद में धीरे करते 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 आपको सारे के सारे क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखिएगा, देखिए अंतर देखिए यहाँ पर कितने का है। अंतर देखिए यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है, 2 हो रहा है क्या। यहाँ पर देखिए +3 हो रहा है। यहाँ पर देखिए कितने हो रहा है प्लस यहाँ पर कितना हो रहा है, +4 हो रहा है क्या। यहाँ पर देखिए +5 हो रहा है। तो अब की बार +6 हो जाएगा। तो 16 में 6 जोड़ा तो हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 पर हमारा वी आता है, विक्ट्री। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे लाडो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। जल्दी से आंसर दीजिए। निम्नलिखित युग्म में से विषम कौन सा है। विषम युग्म को आपको छांटना है, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। विषम युग्म को छांटना है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखिए, देखिए क्या 15 में 12 का भाग जाता है, नहीं जाता है। 18 में 6 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। 55 में 22 का भाग जाता है, नहीं जाता, पूरा पूरा नहीं जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका भाग जाता है, नहीं जाता है। तो मेरे पास तो एक ही ऐसा है यहाँ पर युग्म है जिसमें मेरे पास तो जो प्रथम संख्या है उसमें है कि बिल्कुल डिवाइड हो रही है 6 से, ठीक है ना। तो बिल्कुल क्या है दोस्तों, पूर्ण विभाजित संख्या है दोनों, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 बताया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। देखिए जेड का यहाँ पर आपको कोड दे रखा है 78, ACT का आपको दे रखा है 72, BAT बैट का आपको पूछा है मेरे प्यार से, बताइएगा। देखिए मेरे प्यार तो आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा मेरे प्यार दोस्तों। और क्लास को शेयर कर दीजिए ना, क्लास को शेयर करते रहिए मेरे प्यार दोस्तों, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। चलिए इधर देखिए कैसे करना है। इधर देखिए मेरे प्यार दोस्तों, इधर देखिए, देखिए जेड का कोड कितना होता है हमारी भाषा में, तो 26 पर आता है हमारा जेड, ठीक है। 26 को मैं गुणा कर दूँ आपके 3 से, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, 78 आएगा। क्या दोस्तों, 78 आ जाएगा। मतलब कि मैंने जेड का कोड लिखा और कोड को 3 से गुणा कर दिया, तो मेरा 78 आ गया, 78 आ गया समझ में। आप देखिए क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ए का कोड कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। प्लस सी का कोड 3 होता है, प्लस टी का कोड आपका 20 होता है। इसको मैं तीनों को जोड़कर 3 से गुणा कर दूँ तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरा 72 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 72 आ जाएगा। आ गया समझ में, इतना ही आएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा, 72 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से और देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, BAT का मतलब बी का कोड आपका 2 + 1 + T, मतलब कि इसका भी क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा कोड, इसको 3 से गुणा करना है, तो आपका यहाँ पर कोड कितना आ जाएगा, कितने हो गए, 23 हो गए। क्या 23 हो गए ना मेरे प्यारे दोस्तों। पीछे 9 किस में आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 69 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आ गया समझ में, 69 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, 69 ये हो गया 23 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 69। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे आपको इसको सार्थक क्रम में अर्थपूर्ण जो सार्थक श्रृंखला है उसको एकदम क्रम में आपको जचाना है, किस प्रकार से होगा बताइएगा। दीवार, फर्श, नींव, छत या फिर कमरा, ठीक है ना। ये 3 जो भी 5 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इनको आपको क्या करना है दोस्तों, व्यवस्थित करना है, ठीक है ना। व्यवस्थित करना है सही क्रम में, बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखिए, मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखिए, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। चलिए एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों ना, क्लास को शेयर कर लीजिए ताकि सभी मेरे प्यारे भाई बहन जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। चलिए इधर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कैसे करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखिए, इसको आपको सार्थक क्रम में जचाना है।
तो जचाएंगे कैसे? तो सबसे पहले देखिए आपकी नींव भरती है, मकान बनाते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले नींव भरी जाती है, ठीक है। नींव भरने के बाद में मेरे प्यारे दोस्तों क्या किया जाता है? दीवारें बनाई जाती है। दीवार बनाई जाने के बाद में आपको क्या बनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? छत बनाई जाती है, ठीक है ना। छत बनाई जाती है, उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों फर्श बनाया जाता है, उसके बाद में आपका कमरा बनाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले कौन आएगा? नींव आएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों हमने क्या लिखा था? यहाँ पर दीवार आएगी, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर 11 नहीं है ना, चलिए ये यहाँ पर हो गया आपका 1। उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों आपका क्या होगा? छत डलेगी, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों फर्श बनेगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों क्या बनेगा? 5 नंबर। तो ये इस प्रकार से होगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 11 नहीं है ना, 11 नहीं है, यहाँ पर 10 भी नहीं है, यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ पर मिसप्रिंट है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। आपको यहाँ पर बताना है गलत पद कौन सा है, कौन सा पद है जो कि गलत है। दीजिए आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए, देखें जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ना। चलिए देखिए गलत पद कौन सा है देखते हैं ना, गलत पद कौन सा है देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों गलत आपको कोई लग रहा है क्या? देखिए यहाँ पर 1 है, 1 का क्यूब 1 होता है, यहाँ पर 3 का क्यूब 27 होता है, और ये आपका 5 का क्यूब है, ये आपका कितने का क्यूब है? 7 का क्यूब है, और ये आपका कितने का क्यूब है? 11 का क्यूब है। तो मेरे पास जो सारे के सारे क्यूब हैं यहाँ पर, सारे के सारे क्या है दोस्तों? क्यूब है, कोई यहाँ पर गलत नहीं है। क्या दोस्तों? कोई भी यहाँ पर गलत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा, कोई नहीं, कोई भी गलत नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे पास, तो आंसर फरमाइएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर फरमाइएगा मेरे पास। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या लिखना है? आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे लाडलों। चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, थोड़ा सा स्कोर जूम करता हूँ आप ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका बताइए, बहुत ही बढ़िया। देखिए मेरे प्यारे, तो कैसे करना है इस क्वेश्चन में, कैसे करना है ये देखिएगा। देखिए यहाँ पर आपका क्या है? BDG, ठीक है ना, BD और G। तो यहाँ पर मेरे प्यारे तो क्या हो रहा है? +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, और यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों कितना हो रहा है? +3 हो रहा है। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कितना हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? G आपका 7, और यहाँ पर J कितना हो रहा है? +3 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर +4 हो रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए आप, N आपका 14 पर और ये 12 पर कितना हो रहा है? ये 18 पर आपका, ठीक है ना, कितना हो रहा है? +4 हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पर अब की बार कितना होगा दोस्तों? +5 होगा। क्या दोस्तों? देखिए यहाँ पर 2 3 हुआ, यहाँ पर 3 4 हुआ, यहाँ पर 4 5 होगा। तो यहाँ पर R में हम 5 जोड़ेंगे, तो 18 में 5 जोड़े मेरे प्यारे दोस्तों कितने हो गए आपके? 23 हो गए। क्या 23 पर आपका कौन आता है? W आता है, बबलू आता है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन हो जाएगा? 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 बताया, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से बेमेल शब्द कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिएगा। बेमेल शब्द कौन सा है? आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बेमेल शब्द कौन सा है? आंसर दीजिएगा। बेमेल शब्द की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों सीधा सीधा दिखाई दे रहा है आपको, पीतल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। सोना चांदी लोहा ये तो क्या है दोस्तों? मेरे प्यारे दोस्तों धातुएं हैं, लेकिन आपकी जो पीतल है वो मिश्र धातु है। क्या दोस्तों? मिश्र धातु है, ठीक है ना, बिल्कुल मिश्र धातु है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। यदि मोहन की माँ राजेंद्र की माँ की इकलौती बेटी है तो राजेंद्र का मोहन से क्या संबंध है, बताइएगा। आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए क्या बोला जा रहा है। यदि मोहन की माँ, मोहन की जो माँ है, मोहन की माँ है, ठीक है, वो क्या है दोस्तों, राजेंद्र की इकलौती बेटी है, सॉरी राजेंद्र की बहन है। मतलब कि यहाँ पर देखिए राजेंद्र की माँ की इकलौती बेटी है, मतलब कि राजेंद्र की कौन है, बेटी है। तो सॉरी राजेंद्र की कौन है, बहन है। तो राजेंद्र की बहन है वो कौन है दोस्तों, मोहन की माँ है। तो राजेंद्र मोहन के क्या लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों, मामा ही लगेगा। सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है ना, सीधी सिंपल सी बात है। क्या लगेगा दोस्तों, मामा लगेगा, ठीक है ना। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 दिया है ना, बिल्कुल बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, शाबाश मेरे प्यारे लाडलो। इसी प्रकार से आप एग्जाम में पेपर फाड़ के आएगा, पेपर में इसी प्रकार से क्वेश्चन करके आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। पी और क्यू विवाहित युग्म में है, पी और क्यू विवाहित युग्म है, मतलब कि पति पत्नी है। आर व एस भाई हैं, आर एस परस्पर भाई है, दोनों एक दूसरे के भाई हैं। आगे चलिए दोस्तों, यदि आर का भाई पी है, आर का भाई पी है तो एस का क्यू से क्या संबंध है, बताइएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखिएगा यहाँ पर क्या बोला गया है, पी और क्यू, पी और क्यू है जो कि विवाहित जोड़ा है, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पर हमें अभी तक कंफर्म नहीं है कि प्लस है या माइनस कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर पी और क्यू इस प्रकार से हो जाएगा। आगे क्या बोला गया है, आर और एस परस्पर भाई हैं, आर और एस परस्पर भाई है, मतलब कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। आगे क्या बोला गया, आर का भाई पी है, आर का भाई पी है, मतलब कि ये तीनों क्या है, भाई हो जाएंगे। तो ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि पी भाई है, तो बिल्कुल ये इस प्रकार से हो जाएगा, आर प्लस और ये एस भी इधर प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, पत्नी हो जाएगी क्यू, ठीक है। आपको क्या बोला जा रहा है, एस का संबंध पूछा है आपको, तो मेरे प्यारे दोस्तों एस का संबंध इससे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो देवर वाला संबंध हो जाएगा। क्या दोस्तों, देवर वाला संबंध हो जाएगा, ठीक है ना। पति का भाई पत्नी के क्या लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या लगेगा, देवर लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, एक भिन्न ऑप्शन को आपको छांटना है, बताइएगा दोस्तों कौन सा भिन्न है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए जल्दी से और करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे लाडलो, बिल्कुल कमेंट करते रहिए, जवाब आना चाहिए, सभी का जवाब आना चाहिए, सही आंसर आना चाहिए, क्योंकि अब तो आपका एग्ज़ाम की घड़ी आ चुकी है, महायुद्ध की घड़ी आ चुकी है। क्या दोस्तों, महायुद्ध की घड़ी आ चुकी है अब तो कल, है ना। आप सभी को बिल्कुल शुभकामनाएं हैं, अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा हो और आप अच्छे से एग्ज़ाम देकर आओ, है ना। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या करना देखिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको U दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको A दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको E दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी A E I O U में से कोई दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना। तो यहाँ पर इस ऑप्शन नंबर 4 में आपका कोई भी वोवल, कोई भी स्वर नहीं है, ठीक है ना, स्वर नहीं है। बाकी सभी में कोई ना कोई तो स्वर है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, आपको यहाँ पर वर्गों की संख्या निकालनी। क्या दोस्तों, वर्गों की संख्या कितनी है वो आपको निकालनी, आंसर दीजिएगा। वर्ग कितने हैं, त्रिभुज नहीं, वर्ग कितने हैं वो आपको निकालने हैं। तो वर्ग निकालिए यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए एक तो हो गया ये, एक हो गया ये, 3 4 5 6, 6 तो ये हो गई, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, 6 तो ये हो गई, ये हो गया 7 और ये हो गया 8, 8 ही हो रहे हैं क्या, नहीं और होंगे अभी तो, है ना, 8 थोड़ी होंगे, और होंगे अभी तो, एक और होगा, कौन सा होगा, ये देखिए ये वाला, ये भी आपका वर्ग है, ठीक है ना, ये भी आपका वर्ग है। तो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे लाडलों, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए 30 42 का संबंध है, उसी प्रकार 56 का किससे संबंध होगा, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों।
देखिए इधर देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पर, सीधा सिंपल, आपको अंतर नहीं निकालना है। यहाँ पर अंतर निकालोगे तो आंसर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, 5 का स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो 5×25 और 25 और 5 आपके 30 हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। उसी के अनुपात में आपको लिखा गया है यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 का स्क्वायर प्लस 6। तो 6×6 36, 36 और 6 यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 42 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए कितने हैं दोस्तों, कितने हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल 7 का यहाँ पर स्क्वायर करूँ मैं तो 7 तो 7 49 प्लस यहाँ पर 7 जोड़ूँ तो मेरे प्यारे दोस्तों 57 आ रहा है, सॉरी 56 आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों 8 का स्क्वायर करूँ, ठीक है ना, 8 का स्क्वायर करूँगा आपकी बार, क्योंकि यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 का किया था, ठीक है। तो यहाँ पर 8 8 64 और 64 में 8 जोड़ूंगा तो मेरे पास तो यहाँ पर 72 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, 72। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जल्दी जल्दी से इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि समय आपके पास में बहुत कम है और आपको बुक से भी पढ़ना है, प्रैक्टिस भी करनी है। देखिए प्रैक्टिस से मेरे प्यारे दोस्तों आपको बताऊँ एक चीज़, आपको बताऊँ, आप कल एग्ज़ाम देने वाले हैं, है ना, कल एग्ज़ाम देने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आपको कल के दिन में कुछ भी नहीं पढ़ना है। कल का दिन है जो कि एकदम माइंड फ्रेश रखना है, जो पढ़ा है पढ़ लिया बस, उससे आगे आपको कल के दिन में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। कल जो भी क्लासें लगे कि कोई भी लगाए लेकिन नहीं पढ़ना है, क्योंकि कल का माइंड आपका फ्रेश रहना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश। कल आपको माइंड को बिल्कुल कुछ भी यहाँ पर काम नहीं करवाना है, ठीक है ना। तो कल माइंड फ्रेश रहना चाहिए। आज जितना पढ़ लिया, आज रात तक पढ़ लिया, उसके बाद में नहीं पढ़ना है कल, है ना। कल एग्ज़ाम है तो कल आपको लोड लेना ही नहीं है, बस पेपर दे के आना है और बहुत अच्छा करके आना है, ठीक है ना। तो आज पढ़ना है जितना पढ़ लीजिए, ठीक है ना। बस चलिए आंसर दीजिए। एक मकान का दरवाज़ा उत्तर की ओर खुलता है, उसमें घुसने के बाद में दाईं ओर, ठीक है ना, दाईं ओर एक कमरा है, ठीक है ना, एक कमरा है, उसमें घुसने के बाद में है जो कि बाईं ओर एक खिड़की है। यदि खिड़की की ओर मुँह करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको बताना है, आंसर दीजिएगा। सबसे पहले आप आंसर दीजिए, उसके बाद हम करते हैं इस क्वेश्चन को। बिल्कुल देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए आपको क्या बोला जा रहा है। इधर देखिए एक कमरा का दरवाज़ा उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर दरवाज़ा है, मतलब कि आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये आपका एक कोई कमरा है, जैसे कि आपका ये कोई कमरा है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका कोई कमरा है। इसका जो दरवाज़ा है वो मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर की ओर है, ठीक है, इस तरफ है, उत्तर की ओर दरवाज़ा है। अब आपको क्या बोला जा रहा है, ये देखिए, ये देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर की ओर दरवाज़ा है। अब आपको क्या बोला जा रहा है वो देखिए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल उल्टा होने वाला है, ठीक है ना, उल्टा होने वाला है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि एक मकान का दरवाज़ा, सॉरी मकान का दरवाज़ा, ठीक है ना, मकान का दरवाज़ा है, जो कि आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, यह आपका मकान है, ठीक है। इस मकान का जो दरवाज़ा है वो आपका उत्तर की ओर है, ठीक है, इस तरफ है। अब आपको बोला जा रहा है कि उसमें घुसते ही, घुसने के बाद में, उसमें घुसेंगे तो आपका मुंह इस तरफ रहेगा, ठीक है ना, इस तरफ रहेगा उसका आपका मुंह। तो उसके घुसने के बाद में जो आपका दायां है, ठीक है ना, दाईं ओर एक कमरा है। तो दाईं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, दाईं ओर ये किस प्रकार से यहाँ पर एक कमरा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें आप दाईं ओर घुसेंगे, इस तरफ घुसेंगे, लेकिन अभी आपको दिखाई दे रहा होगा ये आपका बायां है, ठीक है ना। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं तो बायां है, लेकिन आप इस तरफ से देखेंगे ना, इस तरफ से देखेंगे, क्योंकि आप इसके अंदर जा रहे हो, अंदर जा रहे हो तो आपका मुंह इस तरफ रहेगा, नीचे की ओर, दक्षिण की ओर। तो आपका हाथ जो कि दायां ओर इस तरफ रहेगा, और ठीक है ना, और बायां ओर इस तरफ रहेगा, ठीक है। तो बायां इस तरफ एक दायां ओर एक कमरा है, तो उस कमरे में आपको जाना है। कमरे में घुसने पर बाईं ओर देखिए, अब कमरे में घुस चुके हैं, ठीक है ना, कमरे में घुस चुके हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, कमरे में अब घुस चुके हैं आप, तो इस तरफ आपका मुंह है, किस तरफ है मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरफ है, पश्चिम की ओर, ठीक है ना, पश्चिम की ओर आप ये आपका मुंह है। उसके घुसने के बाद में आपको क्या बोला है, बाईं ओर एक खिड़की है, बाईं ओर एक खिड़की है, मतलब कि बाईं ओर खिड़की है, मतलब कि इस तरफ एक खिड़की है, इस तरफ एक खिड़की है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या बोला गया है, यदि खिड़की की ओर मुंह करके खड़े हो
तो मुंह है किस दिशा में होगा। तो मेरे पास तो ये कौन सी दिशा है, ये इस तरह देखिए, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये उत्तर है, ठीक है ना, और ये नीचे कौन सी हो जाएगी, दक्षिण। तो दक्षिण आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। यही होता है ना, पूर्व, उत्तर, पश्चिम और ये दक्षिण, ठीक है ना। तो दक्षिण दिशा आपकी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, आंसर दीजिएगा। आंसर दीजिए मेरे पास, तो घड़ी का क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए मेरे पास, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। घड़ी का आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई है, पासा पढ़ाया है। देखिए पासे का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है ना, पूछा जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, कैसे बताया था, देखिए फॉर्मूला आपका क्या था दोस्तों, 11/2 मिनट, ठीक है ना, बराबर 30 हॉवर प्लस माइनस थीटा। तो मेरे पास तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो कोण आपको यहाँ पर बताना है। समय आपको क्या दे रखा है मेरे पास, तो समय आपको क्या दे रखा है, 11:30, मतलब कि 11:30। ये फॉर्मूला यहाँ पर रख दिया मैंने। समय आपको दे रखा है 11:30। तो मेरे पास तो 11/2 मिनट आपकी जगह 30 लिखना है, बराबर, ठीक है ना, इसको मिटा रहा हूँ, 30 हॉवर, हॉवर की जगह आपको 11 लिखना है, प्लस माइनस थीटा आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे पास तो ये कितना हो गया, 15 हो गया। 15 को इससे गुणा करेंगे तो मेरे पास तो कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। बराबर में आपको इससे गुणा करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 330 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस थीटा है। तो ये इधर आएगा मेरे पास, तो 330 में से 165 जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे पास, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए बहुत ही बढ़िया। देखिए आंसर यहाँ पर आपका क्या जाएगा, 165, इतना ही आ रहा है ना, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 ही आ रहा है क्या, इसको घटाएंगे ना, देखिए ये इधर आएगा, समझ में नहीं आया क्या, इधर देखिए 330 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, यही आप सोच रहे हैं, माइनस का हो जाएगा, ये आपका प्लस का है, ठीक है, 165, बराबर में आपका प्लस माइनस थीटा है। देखिए प्लस माइनस थीटा क्यों लिखा गया है, ये आपको पता है, नहीं पता तो इधर देखिए, तो यहाँ पर देखिए हम इसको क्या करेंगे, ये घटाएगा आपको, ठीक है ना, घटेगा, घटेगा ही ना, ये 10वीं में पढ़े ना आपने, प्लस माइनस, प्लस माइनस होगा तो आपकी जो बड़ी संख्या होगी, बिल्कुल, ठीक है ना, तो बड़ी संख्या आपकी माइनस की है तो बिल्कुल घटेगा। तो यहाँ पर आपका 165 आएगा, इसको घटाएंगे ना आप, तो 165 आएगा, कितने का आएगा, माइनस का आएगा। तो इधर माइनस प्लस है, तो इसको माइनस से माइनस कट के आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 165 आपका आंसर आ जाएगा, 165 डिग्री, ठीक है। आगे चलते हैं। अमरूद का संबंध फल से है, तो आलू का संबंध किससे होगा, मेरे पास तो बताइएगा। अमरूद का संबंध फल से है, उसी प्रकार से आलू का संबंध किससे होगा, मेरे पास तो बताइएगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जड़, जड़ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। 40 महिलाओं की एक पंक्ति में कमला का एक सिरे से स्थान है 16वां और कमला का दूसरे स्थान से क्रम है, मेरे पास तो कौन सा है। देखिए एक स्थान से तो है 16वां, दूसरे स्थान से कौन सा होगा वो आपको बताना है, इस तरफ से, ठीक है ना, एक तरफ से तो 16 है लेकिन दूसरे स्थान से कौन सा होगा वो आपको बताना है, क्योंकि 40 महिलाएं आपको दे रखी है, टोटल आपको 40 दे रखा है। तो निकालिए जल्दी से मेरे पास तो, देखिए 40 में से आप 16 निकालेंगे, मेरे पास तो 40 में से आप 16 निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 40 में से 16 निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 24 आ रहा है क्या, 24 आएगा। तो 24 में एक आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 40 16 तो इसके अंदर आ गई, 16 मतलब कि जो कमला है वो इधर आ गई, तो यहाँ पर एक और जोड़ेंगे तो आपका 25वां स्थान हो जाएगा। आ गया समझ में।
24वां नहीं होगा, 25वां होगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, फॉर्मूला आपको बताया था कि टोटल में से आपको वो एक स्थान घटाने पर उसको उसके अंदर क्या जोड़ना पड़ता है, एक जोड़ना पड़ता है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आपकी गलती है, क्योंकि अब लास्ट टाइम आप पीटीटी वाले तो और भी पढ़ सकते हैं, अभी भी उनके पास में समय है, लेकिन बीएसटीसी वाले ध्यान से देख लीजिएगा, अपना दिमाग लगाइएगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित चार में से एक भिन्न है, बताइएगा कौन सा भिन्न है, बताइएगा। आलू दूध कुर्सी पानी, आलू दूध कुर्सी पानी। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 सीधा सीधा देखा जा रहा है। देखिए क्या है दोस्तों, प्रकृति से प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कुर्सी ये अलग ही हो गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। विनोद राजू से धनी हैं, आनंद अशोक से धनी हैं, किंतु उतना नहीं जितना कि राजू अशोक संजय से धनी हैं, किंतु विनोद से अधिक नहीं। इन सभी में से यहाँ पर आपको बताना है कि अधिक निर्धन कौन सा है। निर्धन मतलब कि गरीब कौन है। चलिए देखिए मेरे पास तो विनोद है जो कि राजू से धनी है, विनोद है जो कि राजू से धनी है। आपको क्या बोला गया है, आनंद अशोक से धनी है, आनंद है, आनंद अशोक से, है ना। अशोक का मैंने ए अस लिख दिया है, ठीक है, अशोक का मैंने ए एस लिख दिया, आनंद का ए लिखा है, किंतु उतना नहीं जितना कि राजू है, तो राजू यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो मतलब कि ये राजू के नीचे आने वाले हैं, ठीक है। आगे देखिए, अशोक, अशोक संजय से धनी है, अशोक है जो कि संजय से धनी है मेरे प्यारे दोस्तों, तो संजय इसके नीचे आएगा, ठीक है ना। संजय इसके नीचे आएगा, किसके नीचे, अशोक के नीचे संजय आएगा। संजय धनी है, किंतु विनोद से अधिक नहीं है, तो विनोद से अधिक नहीं मतलब कि विनोद तो आपका सबसे ऊपर है। आगे देखिए, इन सभी में अधिक निर्धन कौन है मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। अधिक निर्धन कौन है, अब तो आप बता ही सकते हो, सबसे अधिक निर्धन कौन है, बिल्कुल संजय है। संजय आपका सबसे नीचे आ रहा है ना, तो यही सबसे निर्धन है, मतलब कि गरीब है। निर्धन पूछा है, अमीर धनी नहीं पूछा है, निर्धन मतलब कि गरीब, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के। वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है, आंसर फरमाइएगा। वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है। देखिए नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज वर्ग है जो कि त्रिभुज वर्ग और वृत्त क्रमशः नगरवासी और परिक्रमी तथा शिक्षित व्यक्तियों को निरूपित करते हैं। और आपको यहाँ पर बताया गया है फर्स्ट से आपको 7th तक अंकित जो क्षेत्र हैं उसमें आपको बताना है कि जो नगरवासी, शिक्षित किंतु परिश्रम न करने वाले हो, तो मेरे पास तो आपको बताना है कि यहाँ पर कितनी संख्या होगी, बताइएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज वर्ग है और आपका कौन है, वर्त है, ठीक ना, त्रिभुज और आपका वर्त, ठीक है। किसको निरूपित करता है, नगरवासी, ये नगरवासी हैं, और ये आपका परिश्रम होगा, है ना, परिश्रम होगा, परिश्रम होगा यहाँ पर, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है मुझे, ये यहाँ पर परिश्रम होगा, ठीक है, परिश्रम, ये नगर और ये परिश्रम, ये हो गया नगर त्रिभुज और ये परिश्रम, और ये आपका हो गया शिक्षित। देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है नगरवासी हो, नगरवासी होना चाहिए, तो नगरवासी है मतलब कि त्रिभुज में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इधर देखिए ये नगर में आ रहा है, नगरवासी है, बिल्कुल आ रहा है। शिक्षित किंतु परिश्रम न करने वाला, परिश्रम मतलब कि इस गोले में नहीं आना चाहिए, इस गोले में नहीं आना चाहिए, मतलब कि इसको हटा दीजिए, इसमें जो आ रहा है उसको हटा दीजिए, मैंने इसको हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया, ठीक है। अब इसमें जो भी लिखा हुआ है वो मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन क्या बोला जा रहा है आपको, शिक्षित हैं, शिक्षित हैं मतलब कि ये देखिए, शिक्षित है मतलब कि ये तो आएगा आपका। तो मेरे पास तो इन दोनों का कॉमन क्या है, सेकंड है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये होगा ना मेरे प्यारे दोस्तों।
देखिए जिस प्रकार ये क्वेश्चन हमने समझा है उस प्रकार से तो यही होगा। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन है जो कि ये यहाँ पर लपड़ा है क्या दोस्तों, ये यहाँ पर लपड़ा है थोड़ा सा, कौन सा किसका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि आप 1 से 100 तक की संख्याएं गिनते हैं, ठीक है ना, लिखें, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप उसमें 2 अंक कितनी बार लिखोगे मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। मतलब कि 2 कितनी बार लिखोगे मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। जैसे कि 2 आ रहा है, सबसे पहले 2 आ रहा है, उसके बाद में 12 में लिखा जा रहा है, उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों 20 में, उसके बाद में 21 में, उसके बाद में 22 में, उसके बाद में 23 में, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है ना, उसके 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, उसके बाद में तो नहीं आ रहा ना। तो यहाँ पर टोटल 20 संख्या हो जाएगी। कितने दोस्तों, 20 संख्याएं हैं टोटल, जो कि आपके 2 आ रहे हैं उसमें, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, आज रश्मि का जन्मदिन है, आज रश्मि का जन्मदिन है, आज से 1 वर्ष बाद, देखिए आज रश्मि का जन्मदिन है तो उसकी आयु हमने मान ली कि x है, ठीक है। उसकी आयु अभी क्या है, वर्तमान आयु x है, ठीक है। आज के 1 वर्ष बाद मतलब कि 1 वर्ष बाद, मतलब कि 1 वर्ष बाद वो x+1 हो जाएगी, ठीक है। उसकी आयु 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, उसकी आयु 10 वर्ष पहले मतलब कि कितनी थी, x-10 थी। अभी से 10 वर्ष पहले कितनी थी, x-10 थी, ठीक है। 10 वर्ष पहले वो उसकी आयु यहाँ पर कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, पूर्व की आयु से दुगुनी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों 10 वर्ष पहले इतनी आयु थी, इसकी दुगुनी हो गई अभी, ठीक है ना, 1 वर्ष बाद। आ गया समझे, तो इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पर क्या, x+1 बराबर 2x-20, ठीक है। तो यहाँ पर आप बराबर में है आपका, तो इसको सोल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, और इसको 20 को इधर लेकर आएंगे तो आपका यहाँ पर 21 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत ओर से दूसरे व्यंजन के बाद 18वां व्यंजन कौन सा होगा, बताइए दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम से दूसरे व्यंजन के बाद में 18वां व्यंजन कौन सा होगा। देखिए मेरे प्यास, तो विपरीत मतलब कि पीछे से आपको बोला गया, जेड से आपको गिनना है, जेड से दूसरा व्यंजन कौन आता है, वाई आता है, ठीक है ना। अब वाई के बाद में आपको 18 व्यंजन और गिनने, तो 18 व्यंजन आप गिनेंगे ना, ABCD आप लिखेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कौन सा आ जाएगा मेरे प्यास, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी आ जाएगा, सी। आ गया समझ में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप गिन के देखिएगा, आंसर आपको जिन्होंने 3 दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए समझिएगा, वो आपको क्वेश्चन है क्या है दोस्तों, वहाँ पर आपको लिख के देखना पड़े या फिर कैसे भी करें, आपको बस माइंड में देखना है या फिर लिख के देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रफ कार्य वहाँ पर आपको करने को मिलेगा, जो पेपर आपको मिलेगा, ठीक है ना, पेपर के पीछे आप कर सकते हैं या फिर नीचे उसके कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसमें आपको बताना है कि चौथे स्थान पर कौन आएगा, सबसे लास्ट में कौन आएगा बताइएगा दोस्तों। देखिए H आ रहा है, इसमें भी H आ रहा है, इसमें भी H आ रहा है, इसमें भी H आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में A आ रहा है, इसमें A आ रहा है, ठीक है। तो ये आएगा आपका फर्स्ट नंबर पर, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट नंबर, इसको छोड़िए अब। तो यहाँ पर देखिए, अब इसमें सभी में E आ रहा है, इसको E को काट दीजिए, E को काट दीजिए, E को काट दीजिए। अब देखिए इसमें A आ रहा है, तो ये आपका 2 नंबर पर आएगा, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए I, इसमें देखिए I आ रहा है, I पहले आता है या फिर R पहले आता है, तो I पहले आता है, तो ये आपका 3 नंबर पर, और ये चौथा आपका 4 नंबर पर। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों को, BSTC वालों को अग्रिम शुभकामनाएं। एग्ज़ाम की, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करके आओ, बिल्कुल पेपर फाड़ के आओ, ठीक है ना। बहुत शानदार क्लास, बहुत शानदार आपकी वो हो, क्या कहते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 2 बजे वाली क्लास
में आप ज़रूर जुड़िएगा। 2 बजे से थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो भी आप यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि थोड़े क्या है ना, थोड़ी बड़ी क्लास होगी तो उसको अपलोड होने में थोड़ा सा यहाँ पर समय लग सकता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स मिल रहे हैं और वो आपके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इंस्टाग्राम पर आप कोई भी मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेफिक्र होकर। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।